जय श्री कृष्ण। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदम् इष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता इस्तथाहम्। अध्याय 11 श्लोक 23 व्याख्या। 15वें से 18वें श्लोक तक विश्वरूप में देव रूप का, 19वें से 22वें श्लोक तक उग्र रूप का और 23वें से 30वें श्लोक तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। बहुवक्त्र नेत्रम, आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। कई रूप सौम्य हैं और कई विकराल हैं, कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं। कई नेत्र सौम्य हैं और कई विकराल हैं, कई नेत्र छोटे हैं कई बड़े हैं, कई लंबे हैं कई चौड़े हैं, कई गोल हैं कई टेढ़े हैं, आदि आदि। बहुबाहु रूपादम, हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण हैं। जंघाएं विचित्र विचित्र और चरण भी तरह तरह के हैं। बहुदरम, पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई भयंकर आदि कई तरह के पेट हैं। बहुदष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता इस्तथाहम्, मुखों में बहुत प्रकार की विकराल दाढ़ें हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोक में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि पहला, विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। दूसरा, विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए हैं, चकित हो गए हैं, चकरा गए हैं, व्यथित हो गए हैं कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरा, पहले तो अर्जुन ने तीनों लोगों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कहते हैं। चौथा, एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं उसके मुख से स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तो वह बार बार सांप 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 ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भयंकर कहते हैं, आइए आइए आइए। कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते हैं, मैं मारा गया मारा गया। घर में अंधेरा हो गया अंधेरा हो गया। अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुख से निकलता है, मैं मरा मरा मरा। ऐसे ही यहाँ विश्वरूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है। तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। परिशिष्ट भाव, दिखने वाले और देखने वाले, व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले, सब प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ही हैं। ओम तत्सत।